गुड इवनिंग एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360। कैसे हैं आप लोग? जहां कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि स्पोकन का क्लास शुरू हो चुका है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 है ना, लगातार चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इसे क्या कीजिए, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा मिलते रहे। ठीक है। यूज ऑफ इज टू एम टू पढ़ाए थे, अभी बताना है आप लोगों को वाज टू वेयर टू। जैसे आप हिंदी में बहुत सारा सेंटेंस बोलते होंगे कि मुझे जाना था, है ना, उसे पढ़ना था, उसे खेलना था। अगर इस टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और इसी को अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और आपको परेशानी होती है, बोलने में नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सुनिए, सीखिए और समझिए। यूं रोने नहीं दूंगा मैं जब तक जिंदा हूँ, कुछ होने दूंगा। चलिए, एक लाइन है, इसे थोड़ा सा देख लीजिए कि सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ती है ना। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ती है, ये फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। ठीक है, चाहे आप अपने घर से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से गुजरते हैं आप, वहां पे बहुत सारा आपको संघर्ष भी करना पड़ता है। जाम लगता है, कोई गाड़ी साइड से निकलती है ना, आपको बहुत सतर्कता के साथ जाना पड़ता है। इसी तरह जिंदगी के पथ पे भी अगर आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना। बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि कुछ पाने के लिए बहुत सारा चीज को आपको छोड़ना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और इंग्लिश सीखिए बढ़िया से। ठीक है जी, इंग्लिश सीखिए, आगे की ओर बढ़ा जाए। आज जो आप लोगों को पढ़ना है, यूज ऑफ वाज टू है और वर्ड टू है। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताए थे इज टू और एम टू के बारे में, है ना। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे रहना है, वहां पे इज टू और एम टू का यूज बताए थे, आर टू का। यहाँ पे आपको वाज टू वेयर टू का पढ़ना है, जो कि पास्ट एक्शन में कोई भी चीज होगा उसे दर्शाने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है, क्या है यहाँ पे, वाज टू है, उसके बाद क्या है, वर्ड टू है। ठीक है, यहाँ पे वाज और वर का यूज कहाँ पे होता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। प्लुरल रहेगा तो किसका यूज होगा, वेर का यूज होगा। और सिंगुलर और प्लुरल होता है क्या? दुनिया का हर वो चीज जो एक होता है वह सिंगुलर होता है, और एक से ज्यादा होगा प्लुरल होगा। अभी जो ये पेन है, सिंगुलर एक है, दो पेन ले आए, क्या हुआ, प्लुरल हुआ। आप बॉय बोलते हैं, क्या है, सिंगुलर है, और बॉयज बोल दीजिएगा एक से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। गर्ल सिंगुलर है, एक से ज्यादा बोलिए गर्ल्स, क्या हो जाएगा, प्लुरल है। ठीक है, और ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम के साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। ठीक है, ही सी इट, और किसी भी आदमी का जो नाम रहेगा उसके साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज हो जाएगा। आई के साथ भी किसका यूज होगा, आई के साथ भी वाज का यूज होगा, समझे। और वी, यू और दे के साथ किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। ठीक है, वी यू और दे के साथ वर का यूज होगा। इस चीज को आप समझिए, वी यू और दे के साथ वर का यूज होगा, और ही सी इट नेम और आई के साथ किसका यूज होता है, वाज का यूज होता है। अब है स्ट्रक्चर, क्या है, सब्जेक्ट है, वाज टू है, वर्ड टू है, भी वन है, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना क्या पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। पहले भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर हुआ, उसमें हम हमेशा आपको बताएं कि सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और इसे अभी भी समझ लीजिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे ही क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, और बचपन में आप पढ़े होंगे क्या, सब्जेक्ट के बारे में, कि काम करने वाले को कर्ता बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे राम ने एक बाघ मारा तो राम क्या है, वहाँ पे सब्जेक्ट है। राम ने काम क्या किया है, मारने का काम किया है, किस चीज को मारा गया है, बाघ को मारा, जो काम हुआ है वह क्रिया हुआ। ठीक है, लेकिन बहुत समय ऐसा भी आता है जहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, उस सिचुएशन में आप सब्जेक्ट को क्या बोलिएगा, जिसके बारे में कुछ बहा जाए, जो वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, रोहन वाज टू स्टडी देयर, यहाँ तो पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो रोहन सब्जेक्ट हुआ। बोलिएगा एक राजा था, है ना, तो वहाँ पे क्या है, मेरा मेरे पास एक भाई है ना, मेरा एक भाई है। अगर वहाँ पे बोलते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, वह एक लड़का है तो ही, है ना,
मोहन एक लड़का है तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, जिसके बारे में आप कुछ बताते हैं वो भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस टू, उसके बाद क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ही वाज टू गो देयर, अभी बताया है कि ही के साथ किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ वाज का यूज होगा। उसके बाद जो टू आएगा उसका मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में। हिंदी मीनिंग क्या होगा कि उसे वहां जाना था, है ना, उसे वहां जाना था। अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, हमेशा ही सब आप बोलते होंगे। उसे वहां जाना था, उसे वहां रहना था, ही वाज टू लिव देयर, उसे वहां सोना था, ही वाज टू स्लीप देयर, उसे वहां खेलना था, ही वाज टू प्ले देयर, उसे वहां सोना था, ही वाज टू स्लीप देयर, उसे वहां पढ़ना था, ही वाज टू रीड देयर। है ना, एक ही सेंटेंस सिखाया है ना, और बोल रहे हैं कितना। सुनिए सीखिए, सुनिए सीखिए, है ना, कहा गया लिसनिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पीकिंग। है ना, जब आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो जितना सुनिएगा उतना ज्यादा आपके ध्यान में, जैसे मूवी देखने जाते हैं ना, आप 3 घंटा देखते हैं तो मूवी का एक एक एक्टिविटी याद हो जाता है, एक एक एक्टिविटी याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब बुक देखते हैं तो जल्दी आपको याद नहीं होता, काहे, वहां पे आपको सुनने से पड़ता है ना, सुनना पड़ता है, सुनने से कोई भी चीज ज्यादा याद आता है। इसी तरह जब तक पढ़ाते हैं आप सुनिए, याद हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा। ठीक है, उसे वहां जाना था, ही वाज टू गो देयर। उसके बाद क्या है, रोहन वाज टू स्टडी देयर, रोहन को वहां पढ़ना था, रोहन को वहां पढ़ना था। ठीक है, तो रोहन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और का है, सिंगुलर है, इसके साथ वाज का यूज होगा, और टू आया, उसके बाद स्टडी V1 फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, आई वाज टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना था, मुझे तुमसे बात करना था। तो यहाँ पे टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना, आई के साथ बताएं, वाज का यूज होगा। ठीक है, टॉक V1 हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, टू के बाद मेन वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म में आता है। आई वाज टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना था। ही वाज टू प्ले देयर, उसे वहां खेलना था। कितना सिंपल सेंटेंस सब है, कितना बढ़िया से आप इंग्लिश बोल लीजिएगा। सुन लिए, एक बार फार्मूला देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए और बोलना शुरू कीजिए। उसे वहां जाना था, ही वाज टू गो देयर, उसे वहां पढ़ना था, ही वाज टू रीड देयर, है ना, उसे वहां सोना था, ही वाज टू स्लीप देयर। ठीक है, उसे वहां खेलना था, ही वाज टू प्ले देयर, मुझे तुमसे बात करना था, आई वाज टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना था, आई वाज टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे मिलना था, आई वाज टू मीट टू यू। कितना सिंपल है, सीखिए समझिए। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा दही खा लेते हैं ना हम, तो खांसी कम हो जाता है, समझे। तो आप लोग भी जब खांसी बढ़ाना होगा तो दही कम खाइएगा। ठीक है, देखिए, ये अगर बोलते हैं आप, अभी जो बता रहे थे अफर्मेटिव में था कि मुझे वहां जाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे खेलना था, मुझे सोना था, मुझे रोना था, मुझे हंसना था, है ना, आई वाज टू लाफ, है ना, उसे रोना था, ही वाज टू वीप, है ना। तो इसी को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं जब निगेटिव आता, उसे नहीं रोना था, उसे नहीं जाना था, उसे नहीं पढ़ना था, उसे नहीं खाना था, उसे नहीं हंसना था। ठीक है, तो अब इसको कैसे बोलिएगा, इस पे क्या होता है, जब निगेटिव सेंटेंस है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर वाज और वर, और क्या होगा जब निगेटिव आएगा तो वाज वर के बाद क्या होगा, नॉट आ जाएगा, और फिर आएगा टू। ठीक है, फिर मेन भर आपको फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या, रोहन वाज नॉट टू गो देयर, रोहन को वहां नहीं जाना था, है ना, रोहन को वहां नहीं जाना था, रोहन वाज नॉट टू गो देयर। आप बोलिएगा तुमको उससे नहीं मिलना था, है ना, यू वेर नॉट टू मीट हिम, तुमको उससे नहीं मिलना था, यू वेर नॉट टू मीट हिम, तुमको वहां नहीं जाना था, यू वेर नॉट टू गो देयर, तुमको पटना नहीं जाना था, यू आर नॉट टू गो टू पटना, तुमको आगरा नहीं जाना था, यू आर नॉट टू गो टू आगरा, तुमको दिल्ली नहीं जाना था, यू आर नॉट टू गो टू दिल्ली। कितना सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, सीखिए और एकदम फटाफट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बता रहे थे, इसको देखिए कि रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे उसके साथ वाज आया है, फिर जब निगेटिव रहेगा तो इसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर टू, और मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। आप कहिएगा कि सर ये जो आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं ये तो समझ लिए, लेकिन जब इंग्लिश बोलने के दौरान ड्यूरिंग द स्पीकिंग, है ना, क्या होगा, वोकेबलरी कोई ऐसा वर्ड जो है नहीं आया तो हम कैसे बोलेंगे। यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर के साथ साथ बेसिक ग्रामर के साथ साथ आपको थोड़ा वोकेबलरी का जानकारी भी रखना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो हम आपको इंग्लिश का वोकेबलरी भी बताएंगे, ताकि आपका इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, समझे। चलिए आगे देखिए क्या है, ही वाज नॉट टू गो देयर, उसे वहां नहीं जाना था। ही के साथ किसका यूज होगा, वाज का। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होता है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसका नाम होता है वह नाउन होता है, उसके नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग कीजिएगा वह प्रोनाउन हो जाता है। ही हुआ, ही के साथ वाज का यूज होता है, फिर नॉट आया, फिर टू, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। ही वाज नॉट टू गो देयर, उसे वहां नहीं जाना था। आई वाज नॉट टू लाफ देयर, मुझे वहां नहीं हंसना था, मुझे वहां नहीं हंसना था, है ना। अनावश्यक किसी पे कभी ना हंसिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, अगर कोई भी आदमी कभी भी दुख में हो, समस्या में हो, त्रुटि में हो, गरीब हो, तो कभी उस पर हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये आज न कल रिटर्न मिल जाता है ना। कभी भी किसी के
ऐसा सिचुएशन जिससे कोई भी आदमी परेशान हो उस पर कभी भी मत हंसिएगा, एकदम सोच के भी नहीं, है ना, सोचे कि बिना सोचे भी नहीं, कभी भी मत हंसिएगा, किसी के दुख पे नहीं हंसना चाहिए किसी को, ठीक है। आई वाज नॉट टू लाफ देयर, मुझे वहां नहीं हंसना था। ताई के साथ किसका यूज होगा बाबू, वाज का यूज होगा, फिर नॉट आया, फिर टू, और मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आ गया, मुझे वहां नहीं हंसना था। ही वाज नॉट टू स्लीप देयर, उसे वहां नहीं सोना था, उसे वहां नहीं सोना था, ठीक है जी। तो ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे वाज का यूज होगा, ठीक है। ही वाज नॉट टू स्लीप देयर, उसे वहां नहीं सोना था। आपको बता दें या इस सेंटेंस में कॉमन क्या है और कॉमन क्या नहीं है, देखिए जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से वाज या वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन टू के बाद जो मेन वर्ब रहेगा ना हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, जैसे गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ भी गो फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे लाफ V1 फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे स्लीप V1 फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। टू के बाद जो होता है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। थोड़ा सा बेसिक रूल्स को समझिए और क्या है पढ़िए। जैसे देवी अभी ये भी जो बताए हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस, अगर इस पे सेंटेंस आएगा या इस पे इंग्लिश में बोलना रहेगा तो कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा मुझे वहां जाना था, आई वाज टू गो देयर, है ना। अब मुझे वहां नहीं जाना था, आई वाज नॉट टू गो देयर। मुझे हंसना था, आई वाज टू लाफ, मुझे नहीं हंसना था, आई वाज नॉट टू लाफ, है ना। तुम्हें पढ़ना था, है ना, यू वेयर टू रीड, तुम्हें नहीं पढ़ना था, यू वेयर नॉट टू रीड, है ना। तुम्हें पटना जाना था, यू वेयर गो टू पटना, तुम्हें पटना नहीं जाना था, यू वेयर नॉट टू गो टू पटना। तुम्हें दिल्ली जाना था, यू वेयर गो टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली नहीं जाना था, यू वेयर नॉट टू गो टू दिल्ली, समझे। तुम्हें मंदिर जाना था, यू वेयर गो टू टेम्पल, तुम्हें मंदिर नहीं जाना था, यू वेयर नॉट गो टू टेम्पल, है ना। तुम्हें स्कूल जाना था, यू वेयर गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल नहीं जाना था, यू वेयर नॉट गो टू स्कूल। कितना आसान है एकदम, सीखिए समझिए, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर देखिए। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तू मेरी हो गई मैंने वादा किया। चलिए अब क्या है यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो नहीं पढ़िएगा, इंटरोगेटिव पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, इंटरोगेटिव। अब इसमें क्या होता है, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है इस सिचुएशन में, ठीक है। जो सेंटेंस क्या आएगा या इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, तो पहले देखिए स्ट्रक्चर इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन हम आपको बता देते हैं, पहले वाज या वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर टू आएगा, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद लास्ट में रिमाइनिंग सेंटेंस आ जाएगा। तो वेयर वी टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाना था, क्या मुझे वहां जाना था, ठीक है। जैसे आप अभी पढ़े हैं, मुझे वहां जाना था, आई वाज टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना था, आई वाज नॉट टू गो देयर। क्या मुझे वहां जाना था, वाज आई टू गो देयर। देखिए पढ़िए कितना आसान है, एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है इंग्लिश बोलना। आप कहते हैं इंग्लिश 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 टफ है, इंग्लिश बिल्कुल आसान है ना। आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता, अपने माइंड से विकलांग होता है। जब आपका सोचने की क्षमता कमजोर हो जाएगा ना, उस दिन दुनिया का आप कमजोर इंसान बन जाइएगा। जिस दिन सोचने का क्षमता आपका बढ़ जाएगा ना, उस दिन आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बन जाइए। क्योंकि मनुष्य अपने विचारों से उत्पन्न वो एक प्राणी है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, है ना। जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अब सोच लीजिएगा हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सोचना जरूरी है लेकिन काम करना पड़ता है। आप सोच लीजिएगा कि मुझे इंग्लिश बोलना है तो बोल लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं, सोचना जरूरी है। किसी भी काम को करने से पहले डिसीजन लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लेकिन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा गया कर्म ही पूजा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, वाज आई टू स्लीप देयर, क्या मुझे वहां सोना था। अब कहाँ सोना था, किसके पास सोना था, ये तो आप जानिएगा, लेकिन हम आपको सेंटेंस में बता रहे हैं कि वाज आई टू स्लीप देयर। लेकिन आपको समझना क्या है, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, वाज या वर का यूज किया जाएगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम बताए हैं वी के साथ वर का यूज होता है, वी के साथ वर का यूज हुआ, आई के साथ वाज का यूज होता है, समझे। तो वाज आई टू स्लीप देयर, क्या मुझे वहां सोना था। वेयर वी टू गो स्कूल, क्या हमें स्कूल जाना था। वेयर वी टू गो टू ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस जाना था, ठीक है। क्या मुझे ऑफिस जाना था, वेयर वी टू गो टू ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस जाना था। ये तो हम बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। अगर सही में वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को एक बार क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप भी सीखिए, और आपके जो अपने हैं, हम तो नहीं जानते हैं कि आपके अपने कौन है, जो आपके आसपास में रहते होंगे,
है ना, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके साथ में पढ़ते होंगे, जो आपको जानते होंगे। और आपके मोबाइल में एक व्हाट्सअप ग्रुप रहता है, हर आदमी के मोबाइल में 4-5 ग्रुप, है ना, मैसेंजर रहता है। हमसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, आप वीडियो लेक्चर को शेयर लिस्ट पे ऐसे जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लिख दीजिएगा इंग्लिश बोलना सीखे फटाफट, है ना। ये शुरू से बताया जा रहा है, ये नहीं कि बीच से, अभी 4-5 दिन क्लास हुआ है, 2-3 दिन 4 दिन होली का छुट्टी होगा और फिर स्टार्ट होगा। कंटिन्यू पढ़िएगा, 90 दिन लगातार फ्री में हम आप लोगों को सिखाएंगे यूट्यूब पे, सोच लीजिए। 4-5-6 क्लास हुआ है, लगातार 90 दिन तक चलेगा। पहले बेसिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं और उसके बाद वोकेबलरी बताएंगे, फिर जैसे अभी बता रहे थे, बोल रहे थे, ऐसे बोलने के लिए हम आप लोगों को सिखाएंगे। हम बोलेंगे, आप सुनिएगा, और आप सुनिएगा तो आपके मुंह से इंग्लिश फटाफट निकलेगा। समझे इस चीज़ को? जैसे क्या बता रहे थे अभी कि मुझे जाना था, आई वाज टू गो, मुझे वहां जाना था, आई वाज टू गो देयर। उसे सोना था, ही वाज टू स्लीप, उसे वहां सोना था, ही वाज टू स्लीप देयर। मुझे नहीं सोना था, आई वाज नॉट टू स्लीप, क्या उसे वहां सोना था, वाज ही टू स्लीप देयर। समझे कितना आसान है, फटाफट एकदम सब क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश एकदम बहुत आसान है, इंग्लिश पानी पानी हो जाएगा। समझे इस चीज को? चलिए, जब समझ गए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब जब वीडियो लेक्चर डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।